जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक के। ठीक ना, ये मोटे मोटे तौर पर नहीं, डीपली ही जानेंगे और देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड आपका जो ये मॉडर्न, ये जो आपका ये है स्वतंत्रता आंदोलन, मेरे देश की आज़ादी का कहानी, समझ लीजिए कि 1857 के ही आंदोलन से ही शुरू हुआ था। उसके बाद हुआ कि ये लंबा दौर चला और लंबा दौर के बाद गांधी जी का एंट्री आपका बाद में 1915 में हुआ। दक्षिण अफ्रीका से जब 1915 में आए तब क्या हुआ कि एक नया मोड़ आया। उसके पहले संगठन उंगठन बना करके क्या किया जा रहा था कि अपना नर्मता से पेशवश करता था, कोई भी चीज़ का लोग मांग करता था। कांग्रेस जो 1885 में बनाया गया था। तो देखिए, पहले हम लोग जानेंगे सीधे 1857 की क्रांति, जो कि एक क्रांति मत कहिए, इसको विद्रोह कहिए, सैनिक विद्रोह किया था। ठीक है, अब जानेंगे कि ये क्या था और वीडियो में आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं पूछता। ये बीपीएससी जो 3, 2, 3, 4 जो भी है उस सब में इससे क्वेश्चन भर भर करके था। ओके, देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, प्रारंभ यानी कहाँ से शुरू हुआ, तो ये शुरू किया सब कहाँ से, सैनिक सब मेरठ से शुरू किया। ठीक ना, कहाँ से किया, मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक इसका 3 गो कारण था, धार्मिक था, तात्कालिक और राजनीतिक था। ठीक ना, तो तात्कालिक इसका कारण था चर्बी मिले कारतूस। चर्बी मिला कारतूस, जो कारतूस बनता था, ठीक ना, जो ये जो नया जो राइफल आया था, उस राइफल में जो कारतूस भरा जाता था, वो कारतूसवा जो होता था, चर्बी उसमें ऐसा बता दिया गया था या था, ठीक है ना। अब उसको रीमर कहिए चाहे जो कहिए, लेकिन था लगा हुआ कि गाय और उसमें सुअर का चर्बी मिला हुआ है, जिसको दांते से क्या किया जाता है, पहले हटा करके पीने, उसके बाद उसको भर करके, है ना, नेटिव इनफील्ड जो राइफल आया था उसमें ये चर्बी मिला कारतूस था और भर करके क्या किया जाता था, फायर किया जाता था। तो दिक्कत ये था कि इस सैनिकों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और आपको पता है कि हिंदू के लिए गाय जो है अपवित्र है, हराम जिसको बोलिए, और सुअर मुस्लिमों के लिए है। ठीक ना, अब ये दोनों का मिश्रण उसमें लेकर के बनाया गया था वो कारतूस, जिसके कारण क्या हुआ कि यह तात्कालिक कारण बन गया 1857 का विद्रोह का। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, याद रखेगा, लॉर्ड कैनिंगमा था, ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, एक बाद से गवर्नर जनरल का पद खत्म हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद ले लेगी 1857 क्रांति के बाद सीधे डायरेक्ट शासन वहाँ से होगा, इंग्लैंड से। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था? ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें से क्वेश्चन चुइए देगा आपको क्वेश्चन पेपर पर। ठीक ना, दिल्ली से कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, यह अलग अंतिम मुगल बादशाह था, इसको बहादुर शाह जफर के जगह पर आपका द्वितीय भी देगा। ठीक ना, ये अंतिम था, ये बुढ़वा, उसके बाद खत्म हो गया यह। उसके बाद बख्श खां, कैप्टन हडसन और निकलसन। ठीक है ना, कानपुर से देखिए नाना साहब थे, कानपुर से कौन हैंडल कर रहे थे? नाना साहब। इसको कुचलने वाला जो व्यक्ति था कैंपबेल था। ठीक ना, ये जो नाना साहब कानपुर में जो विद्रोह, जो 1857 का जो विद्रोह सैनिक कर रहा था, तो उस टाइम क्या हुए थे कि कानपुर से नाना साहब सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक ना, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है किसी न किसी के नेतृत्व में होता है। अब आंदोलन हो या धरना प्रदर्शन, कुछ भी हो, उसका एक कोई ना कोई नेता होता है। तो वो बात समझ लीजिए, कानपुर के नेता कौन थे भाई? जो सैनिकों का क्या कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे। ठीक है, नाना साहब। और इसको कुचलने का काम कर दिया कौन? कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल सैनिकों ने नेतृत्व कर रही थी, और इसको भी कैंपबेल ही क्या किया कि दबा दिया। झांसी से आपको पता है कि मन्नू रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ये क्या कर रही थी कि झांसी से सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी, जनरल ह्यूरोज। ठीक ना, बीपीएससी ट्री 1 में यह क्वेश्चन पूछा था कि जो झांसी में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली जो झांसी की रानी थी, वो वहाँ के विद्रोहों को दबाने में कौन सफल रहा था? जनरल ह्यूरोज था। ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन। ग्वालियर, हम खुद जिसमें बैठे थे उसी में यह क्वेश्चन पूछा था, हम जिस एग्जाम में बैठे थे ट्री 1 में। ठीक है,
तो ग्वालियर, ग्वालियर में तात्या टोपे थे, ठीक ना, तात्या टोपे, और इसको कौन कुचल दिया इस विद्रोह को? जनरल ह्यूरोज। इलाहाबाद से कर रहा था लियाकत अली, याद करते चलिए। देखिए आपका नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? आपका कानपुर से कर रहे थे, कॉमन मिल रहा है नाना और कानपुर, नाना कानपुर, और कौन दबा दिया? कैंपबेल दबा दिया, ठीक ना, समझ लिए, बेल बजा दिया। लखनऊ, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ठीक ना, लखनऊ से कौन नेतृत्व कराई थी? बेगम हजरत महल, इसको कौन दबा दिया भाई? कैंपबेल दबा दिया, ठीक। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और जनरल ह्यूरोज दबा दिया, जो हम बोले कि मेरे एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। ग्वालियर से कौन थे? तो तात्या टोपे थे, और इसको कौन दबा दिया? जनरल ह्यूरोज दबा दिया, ठीक ना। जनरल ह्यूरोज दो को का दबाया, झांसी और ग्वालियर के, ठीक। इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली। थोड़ा सा आवाज़ आएगा, बारिश हो रहा है तो ठीक है, मैनेज कीजिएगा। जनरल नील था, और जगदीशपुर से तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, और इनको कौन दबा दिया? विलियम टेलर व विंस्टेंट आयर। अब फतेहपुर से अजीमुल्ला था, रेडर्स और सर कैंपबेल, इसको फिर क्या किया? यहाँ भी दबा दिया। आगे देखेंगे 1857 की क्रांति के समय, तो देखिए अगला 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट बात है कि 1857 की जब क्रांति यहाँ हो रहा था तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टर। कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टर, याद रखिएगा, लॉर्ड पाल्मस्टर। ये सब लॉर्ड अपने को बोलता था, नहीं ये बोलता क्या होगा? लोग बोलता होगा लॉर्ड मतलब भगवान, है ना जी। लॉर्ड पाल्मस्वर्ड, ये जो था जब 1857 का यहाँ विद्रोह हो रहा था, उस समय ये क्या कर रहा था वहाँ पे? वहाँ के क्या था? प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उर्दू के कवि गालिब थे, ठीक ना, मिर्जा गालिब जो थे, ये मतलब अभी ये कौन भाई, क्योंकि ये बड़े कवि है मिर्जा गालिब, ऐसी कवि नहीं, अरे उर्दू, हाँ उर्दू के कवि और शेर भी, शायर भी है, ठीक। तो इन्होंने ही देखा था। तो ये क्वेश्चन तो पूछता है कि बताइए 1857 का विद्रोह को वो कौन ऐसे उर्दू के कवि थे जो ये देखे थे विद्रोह को? मिर्जा गालिब। 57 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 57 का जो विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन, छक्का छुड़ाने वाला कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था, ठीक ना, अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था सबसे कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का, भूरा सबके, ठीक ना। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? वो कहा कि नहीं, ये 1857 का विद्रोह नहीं था, यह एक षड्यंत्र रचा था। तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, ठीक ना, ये जो अंग्रेज था ये डब्ल्यू टेलर व आउटरम, ये कहा कि ये सब साजिश से हो रहा है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो याद रखिएगा, कमल और चपाती यानी रोटी, कमल और चपाती, ये भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। कमल और चपाती क्या किया गया? इसका चिन्ह 1857 क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था, ठीक। वर्ष 1857 के विद्रोह को किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले मंगल पांडे को ही फांसी पर झुलाया गया, ठीक ना। मंगल पांडे को सबसे पहले क्या किया कि फांसी पर लटका दिया, ठीक। आइए देखते हैं आगे। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था, यह संबंधित था किस से? मतलब क्या बोलते हैं, बटालियन से संबंधित था। सैनिकों में जो बटालियन होता था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था, ठीक ना। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये जो बटालियन था उसी 34वीं का ये क्या था? सिपाही था मंगल पांडे, ठीक ना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का क्या करके प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे ही था। ये पांडे जी थे। पांडे जी कहे कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मेरे धर्म को क्या कर देगा? भ्रष्ट कर देगा, और ये क्रांति खड़ा कर दिए, ठीक ना। देखते हैं आगे। आगे देखिए, बेगम, ये जस्ट बताएं, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे लखनऊ से, ठीक ना। 57 के विद्रोह में कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। 57 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था हिंदू मुस्लिम एकता, तभी वो काम हो रहा था। काहे नहीं एकता होगा? क्योंकि दोनों का तो धर्म को भ्रष्ट करने का काम कर रहा था ना। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? याद रखिएगा, मणिकर्णिका, ठीक ना, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था, ठीक ना।
किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो ह्यू रोजवा था, यही तो मतलब दबा दिया था। और तो ये ह्यू रोजवा कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो लक्ष्मीबाई को कहा था कौन? ह्यू रोज। तो छक्का छोड़ा ना दिया था इसका ह्यू रोज के रानी लक्ष्मीबाई। भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति से तटस्थ रहा? शिक्षित मध्यम पर। ये तटस्थ रहा, अलग रहा, इसमें कोई भाग लिया नहीं। अगर 1857 की क्रांति में सभी वर्ग के लोग, ठीक ना, अगर भाग लेता ना तो उसी समय अंग्रेजों का छक्का छोड़ा दिया जाता, ठीक ना। लेकिन नहीं भाग लिया, उनमें चाटुकार था, तलवा चाटने वाला लोग था, ठीक ना। सैनिक बेचारा क्या करे, अलग अलग से नेतृत्व करने वाले लोग थे, सभी को क्या कर दिया, सब दबा दिया। और पता चला 1857 की क्रांति से उग्रवाद। लेकिन हाँ, एक बात है कि वहाँ से शासन प्रणाली को बहुत सुधार किया। मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दे दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या कर दिया गया? मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। पहिलका थे जो विद्रोह किए थे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से, ठीक ना। 57 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर कहिए या द्वितीय कहिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए 57 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में करने वाले थे नामधारी सिखों ने। नामधारी जो सिख थे वो क्या किए थे? 57 के विद्रोह में क्या किए थे कि पंजाब से सशस्त्र विद्रोह किए थे। 57 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? अब बिहार में तो बाबू वीर कुंवर सिंह किए, है ना। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनका क्या हो गया? 58 में ये चल बसे, ठीक ना। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये बाबू वीर कुंवर सिंह ही थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? यही जनवरी 57 में शामिल किया था, जिसके कारण क्या हुआ कि यह आंदोलन शुरू हुआ। 57 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मतलब कि आपातकाल में कभी कभी तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक ना। किसको बनाया था? इलाहाबाद को राजधानी अपना बनाया था, मुख्यालय बनाया था। गटगड़ी विद्रोह का केंद्र कौन था? गटगड़ी विद्रोह का कोल्हापुर से था। 57 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। बरेली का जो विद्रोह हो रहा था, बरेली से जो विद्रोह कर रहा था वो थे खान बहादुर थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीकरण क्या था? तत्कालीकरण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। लोगों को लगा कि नहीं, ये मेरे धर्म में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है, जिसके कारण क्या किया? आंदोलन किया, ठीक ना। स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? याद रखिए, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका और तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। तथाकथित, अब ये कोई कथन कहे हैं कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किस इतिहासकार था? आरजी मजूमदार ही बोले थे, ठीक ना, कि जो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम है यह न तो आपका प्रथम है और न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, यह करने वाला मजूमदार थे, ठीक। मेरठ के विद्रोही सैनिक ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का क्या कर दिया? सम्राट घोषित कर दिया। और इसी के नेतृत्व में क्या करने लगा लोग? आंदोलन। तब 12 मई को पहुंच गया लोग, 1857 12 मई को। ओके। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? टेलर और विसेंट अय्यर, ठीक ना। बिहार में जगदीशपुर मतलब कि बाबू वीर कुंवर सिंह को दबाने वाला अधिकारी सब कौन था? टेलर और विसेंट अय्यर। 57 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसनवा चुट्टा मारा गया था। ये में ऐसा ही सब खत्म हो जाता वही घड़ी तब ना। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो था हैवलाक की मृत्यु हो गई थी? तो लखनऊ में हो गया था। हैवलाक कहाँ मारा गया? लखनऊ में। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दिया? तो यह बेंजामिन डिज़रायली जो था ना, ये कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह है डिज़रायली, ठीक ना। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 57 के क्रांति के संबंध में यह किसने कहा था? सावरकर। ये कहे कि हाँ, ये एक सुनियोजित ढंग से यह युद्ध था, यह वीर सावरकर कहे थे, ठीक ना। किसने कहा कि 1857 क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में क्या बन गया? स्वतंत्रता विद्रोह या राष्ट्रीय संग्राम में परिणत हो गया? तो यह एसएन सेन कहे थे। कौन? एसएन सेन बोले थे कि ठीक है, पहले में तो सैनिक विद्रोह किया, लेकिन यह बाद में स्वतंत्रता के लिए ही बन गया, परिणत हो गया, उसमें बदल गया। 57 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह कार्ल मार्क्स बोले थे, ठीक ना। कार्ल मार्क्स का तो जन्म करते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कार्ल मार्क्स। ओके।
दास कैपिटल के लेखक आपको पता होगा, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, बहुत चर्चित रहा। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स ही हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए प्रथम जो आपका वार था, युद्ध था, वो कौन लिखे पुस्तक? कार्ल मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक ना। दास कैपिटल उन्हीं का है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक सैयद अहमद खान थे, ठीक ना। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक दुद्दू को बी डी सावरकर भी लिखे हैं, और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक ना, वो कार्ल मार्क्स भी लिखे और बी डी सावरकर भी। और ये भी बोले थे कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था बी डी सावरकर। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो ये बुढ़ा हो गया था, तो ये कड़ी के रूप में इसको कमजोर देखा गया, खत्म बाजार था बहादुर शाह जफर को ही। 57 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या द्वितीय कहिए को कहाँ वह किसने गिरफ्तार कर लिया था, ठीक ना। तो एक हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट